आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कितने तरह से हम कैपेसिटर को कंबाइन कर सकते हैं। अब कंबाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास हमें किसी कैपेसिटी का कैपेसिटर चाहिए और वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, कई कैपेसिटर को कंबाइन करके उस अवेलेबल कैपेसिटी का कैपेसिटर बना सकते हैं। तो कई कैपेसिटर यदि हम जॉइन कर दें तो रिक्वायर्ड कैपेसिटी का कैपेसिटर हमें मिल सकता है। तो इसीलिए कंबाइन करने की ज़रूरत पड़ी यहाँ पर हमें कैपेसिटर्स को। तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं कैपेसिटर्स के? 2 टाइप्स। The first one is called the series combination, and next one is called the parallel combination. तो हम ये दोनों कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो इस वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अबाउट सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन मतलब क्या। तो यहाँ पर मैंने कैपेसिटर्स लगाए हैं सर्किट में। तो यहाँ पर ये से 2 लाइन मैंने यदि बना दी तो वो सिंबल होता है किसका? कैपेसिटर का। तो इसकी 2 प्लेट है। जैसे फर्स्ट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी 2 प्लेट है, ये फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट। सेकंड कैपेसिटर की भी 2 प्लेट, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड की भी 2 प्लेट्स होंगी, फर्स्ट और सेकंड। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन की क्या डेफिनेशन है? इफ़ द सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड विथ फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर, second plate of first capacitor is connected with first plate of second capacitor, and second plate of second capacitor is connected with first plate of third capacitor, second plate of second is connected with first plate of third capacitor, and so on. इस तरह से हम कनेक्ट करते जाएं कि हर एक के सेकंड को दूसरे की फर्स्ट से, हर एक के सेकंड को दूसरे की फर्स्ट से। इस तरह से यदि हम कनेक्ट करते जाएं तो यह कॉम्बिनेशन सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहलाता है कैपेसिटर्स का। क्या कहलाता है? सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज़ कॉम्बिनेशन मीन्स व्हेन द सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड विथ फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर, एंड सेकंड प्लेट ऑफ सेकंड इज़ कनेक्टेड विथ फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड, एंड सो ऑन। So this combination is called series combination. हर एक की सेकंड प्लेट को दूसरे की फर्स्ट से कनेक्ट करना। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पर हमें देखना है कि यदि हम कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कंबाइन करेंगे तो टोटल कैपेसिटी सर्किट की हमें क्या मिलेगी? जो हमें नया कैपेसिटर बनेगा कई कैपेसिटर्स को कंबाइन करने के बाद, तो उसकी कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला है वो हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने मान लीजिए 3 कैपेसिटर्स हमने लिए, तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट किया। एक की कैपेसिटी C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है। तीनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। माना कि हमने फर्स्ट कैपेसिटर को +Q अमाउंट ऑफ चार्ज दिए, तो उसकी फर्स्ट प्लेट पे डिपॉजिट हो गया। सेकेंड प्लेट पास में रहेगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा, उतने ही नेगेटिव चार्जेस डिपॉजिट हो जाएंगे अंदर वाली सरफेस पे, उतने ही पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिट होंगे बाहर वाली सरफेस पे। पर ये कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो बाहर वाली सरफेस के जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो चले जाएंगे, वो सेकंड वाले की फर्स्ट प्लेट को मिल जाएंगे, उतने ही अमाउंट ऑफ चार्जेस। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अमाउंट ऑफ चार्ज सभी को सेम मिलेंगे। अमाउंट ऑफ चार्ज इसको भी Q मिलेगा, इसको भी +Q, इसकी भी फर्स्ट प्लेट को +Q चार्जेस मिलेंगे। पर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। फर्स्ट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के अक्रॉस हमने माना V1 पोटेंशियल डिफरेंस है, सेकंड के अक्रॉस V2 है, थर्ड के अक्रॉस V3 है। पर पूरी सर्किट का पोटेंशियल V मान लिया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। पूरे सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। बैटरी से टोटल कितने अमाउंट ऑफ चार्ज दिए हैं? Q। तो Q टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है, V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। V1 V2 V3 किसके अक्रॉस है पोटेंशियल डिफरेंस? इन कैपेसिटर्स के अक्रॉस। ठीक है। अब हमने तीनों को कंबाइन कर दिया सीरीज़ में, तो हमने माना कि जो नया कैपेसिटर बना
इन तीनों को कंबाइन करने के बाद उसकी कैपेसिटी C है। C इज़ कॉल्ड कंबाइंड कैपेसिटी या टोटल कैपेसिटी या इक्विवेलेंट कैपेसिटी। इस C को हम क्या कहेंगे? कंबाइंड कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी या इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो वो C किसके बराबर होगी ये हमें निकालना है कि जब हमने इन तीनों को लगाया तो एक नया कैपेसिटर बना। इन तीनों को ज्वाइन करने के बाद उसकी कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने माना कि अमाउंट ऑफ चार्ज सभी को सेम दिए पर पोटेंशियल डिफरेंस सभी के अक्रॉस अलग अलग है, V1, V2, V3। पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लिया हमने? पूरे सर्किट का V कंसीडर किया। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V माना तो हम निकाल सकते हैं कि यदि हमें V निकालना हो तो V किसके बराबर हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। V किसके बराबर होगा हमारा? V1 प्लस V2 प्लस V3। पर यहाँ से हम V का वैल्यू भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी C इक्वल्स टू Q बाई V। हम जानते हैं कि C किसके बराबर होता है? Q बाई V। तो V निकालना हो तो V किसके बराबर हो जाएगी? Q बाई C। V टोटल पोटेंशियल, Q टोटल चार्ज, C टोटल कैपेसिटी। तो हम लिख सकते हैं कि V किसके बराबर होगा? Q बाई C। ऐसे ही V1 किसके बराबर होगा? Q बाई C1। V1 किसके अक्रॉस पोटेंशियल है? फर्स्ट के अक्रॉस, उसकी कैपेसिटी C1 है। तो V1 की जगह हम लिख सकते हैं Q बाई C1, V2 की जगह Q बाई C2, V3 की जगह Q बाई C3। इन सभी की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखा। V की जगह Q बाई C, Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। Q कॉमन निकाला, Q से Q कैंसिल। तो 1 बाई C किसके बराबर हो गया? 1 बाई C इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो अब हमारी रिजल्टेंट कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला है? 1 बाई C इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। व्हाट डज इट मीन? द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड कैपेसिटी, द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड कैपेसिटी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी। द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड कैपेसिटी इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी। मतलब कि कंबाइंड कैपेसिटी का जो रेसिप्रोकल है वो किसके बराबर है? सम है इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ के रेसिप्रोकल की। इसका मतलब व्हेन वी कंबाइन द कैपेसिटर्स इन सीरीज़, जब भी हम सीरीज़ में कंबाइन करेंगे कैपेसिटर्स को, द रिजल्टेंट कैपेसिटी डिक्रीजेस। जो हमारी रिजल्टेंट कैपेसिटी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने 1 फैराड के कैपेसिटर्स ले लिए, उनको सीरीज़ में कंबाइन किया। तो 1 फैराड के कैपेसिटर ले लिए, सीरीज़ में कंबाइन किया, मतलब तो मैं लिख सकती 1 बाई C किसके बराबर होगा? 1/1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 कितना हो जाएगा? 1 बाई C इक्वल्स टू 3। 1 बाई C इक्वल्स टू 3। तो C किसके बराबर हो जाएगा? C इक्वल्स टू 1 बाई 3। C किसके बराबर मिलेगा हमें? 1 बाई 3। तो C 1 बाई 3 के बराबर मिला। इसका मतलब लगाए हमने 1 फैराड कैपेसिटी के कैपेसिटर्स थे, पर हमें जो टोटल कैपेसिटी मिली वो 1 बाई 3 मिली। 1 का भी 1/3 ही मिली। 3 कैपेसिटर 1 फैराड के लगाए तो टोटल कैपेसिटी कितनी मिली हमें? 1 बाई 3। इसका मतलब जब भी हमें कैपेसिटी कम करना हो, हमारे पास ज़्यादा कैपेसिटी के कैपेसिटर्स हो और हमें कम कैपेसिटी का कैपेसिटर चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैपेसिटर्स को किस में कंबाइन करना पड़ेगा? किस में करना पड़ेगा? ठीक है, सीरीज़ में। तो जब भी हम कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कंबाइन करेंगे, द रिजल्टेंट कैपेसिटी डिक्रीजेस। जो हमारी रिजल्टेंट कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। आइए समझ में? ओके।